बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि नाज़रीन, आज बहुत ज़्यादा लोग बच्चियाँ परेशान हैं, अपने रंग को गोरा करने के लिए बेहद जतन करती हैं। आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ वो रंग गोरा करने का बेहतरीन उपटन है। आप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपका रंग फेर से फेरतर होता चला जाएगा और आपको कोई चीज़ की लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इससे पहले चीज़ों के बताने से पहले और जो आपने उपटन तैयार करना है उनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नए वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआ है कि सब लोग अपने घरों में खुशआबाद रहें, तंदुरुस्ती से ज़िंदगी के साथ। आज जो रंग गोरा करने वाली लड़कियों ने बहुत ज़्यादा क्रीमें लगाई हैं, उनके रंग जो है फेयर तो हो जाते हैं, मगर उसके बाद जो साइड इफेक्ट हैं वो उनको नहीं मालूम कितने ख़तरनाक होते हैं। हत्ता कि जिल्द के कैंसर भी हो रहे हैं चेहरे के, और बहुत ज़्यादा दाने निकलना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं, दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं और जिल्द जो है बिल्कुल लटकना शुरू हो जाती है और ख़राब हो जाती है। आज जो उपटन है बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम और घर में बना सकते हैं बहुत ही उम्दा चीज़ें हैं जो कि घर में आपके सबके मौजूद हैं। इसी वक्त आप मेरी वीडियो देखकर उसी वक्त आप अपना उपटन तैयार करें, अपने चेहरे पर लगाएं, आप उसी वक्त देखेंगे अपना रिजल्ट। तो ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है हल्दी। हल्दी का आपने इस्तेमाल करना है जो कि आपके किचन में मौजूद है। अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी मौजूद है तो वो बेहतरीन रिजल्ट देगी। तो पीसी हुई हल्दी का कुछ पता नहीं होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ पीस कर दे देते हैं, इसलिए आपने गांठ वाली हल्दी अगर पीस रहे, थोड़ी सी मेहनत है बस, और आपका रंग देखना कितना अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी हल्दी आपने गांठ वाली लेनी है और उसको पीस कर इस तरह आपने पाउडर बना लेना है जिस तरह मैंने बनाया है। इसको अच्छी तरह कपड़े से भी छान सकते हैं, छन्नी बारीक वाली उससे भी आप छान, ताकि ये बिल्कुल आपका जो है पाउडर अच्छी तरह बनना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आलू का इस्तेमाल करना है। आलू भी इसमें जाएंगे। इसका जो है आपने आलू का कद्दूकस करके आपने जो है इसका रस निकाल लेना है। अब जब आप रस निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अगर आप कद्दूकस कर लेते हैं, हाथ से भी निचोड़ेंगे तो ये जो है आलू का रस निकल आएगा बहुत ही आसानी के साथ। इसके बाद आपने लेमन का इस्तेमाल करना है। लेमन का जूस आपका ताज़ा होना चाहिए। उसी वक्त आपने फ्रेश लेमन लेकर उसका जूस निकाल लेना है, जिस तरह ये मेरा फ्रेश देख रहे हैं इसी वक्त ये निकला हुआ है। इसके बाद आपने बेसन का इस्तेमाल करना है। बेसन भी बहुत अहम किरदार अदा करेगा। अब मैं आपको इनकी क्वांटिटी बताती हूँ कि आपने इन सब चीज़ों की क्वांटिटी कितनी लेनी है और किस तरह आपका ये उपकरण तैयार होगा। आपने क्या करना है, 3 चम्मच आपने बेसन ले लेने हैं। हल्दी आपने आधा चम्मच ले लेना है। दूध जो मैं आप देख रहे हैं, दूध तो मैं बताना ही भूल गई। दूध तो आप देख सकते हैं कि ये दूध आपके घर में मौजूद होता है। दूध जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है आपके रंग को फेयर करने का। ये दूध जो है आपका भैंस का होना चाहिए और डब्बे का या कोई भी ऐसा दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास भैंस का दूध नहीं आता तो आपको ज़रूर मंगवाना चाहिए और पीना भी चाहिए। ये बहुत ही कैल्शियम को दूर करता है, बहुत ही हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। दूध हर बंदे को पीना चाहिए, मर्द औरत बच्चों को भैंस का दूध पीजिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये दूध का आपने इस्तेमाल करना। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि डब्बे का आपने दूध नहीं लेना। बाज़ लोग बच्चियाँ कहती हैं कोई बात नहीं, इस तरह कर लेंगे, मगर आपका रिजल्ट फिर नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे बाजी ने हमें नुस्खा अच्छा नहीं बताया। आपका दूध खालिस होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें खालिस जो देख रहे हैं सामने आपने लेनी है। कोई चीज़ आपने ऐसी नहीं है जो कि आपके पास मौजूद ना हो, सब चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। अब हम क्वांटिटी बताती हूँ कि उसमें आपने दूध आपका कितना जाएगा। दूध जो है आपने 1 चम्मच आपने दूध का ले लेना है। लेमन का रस आपने 1 चम्मच ले लेना है और उसके बाद जो है आपने 3 कतरे जो है आपके लेमन के रस होने चाहिए। 3 कतरे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आधा चम्मच हो जाएगा। और दूध आपका 1 चम्मच होना चाहिए। इसमें जो है आपने बहुत ज़्यादा जो सारी चीज़ें हैं आपने एक बर्तन में डाल लेनी है। इनका आपने तमाम अज्जा को अपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने चेहरे पर लगाना है। तकरीबन 20 मिनट तक आप लगाएंगे। 20 मिनट से अगर ज़्यादा भी हो जाएंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है और बाद में आपने पानी से धो लेना है। इस उपटन का आपने रोज़ाना इस्तेमाल जिल्द को पर लगाना है। जिल्द आपकी खूबसूरत नरम मुलायम हो जाएगी और ये आपका नरम मुलायम जिल्द होती चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। रंग आपका गोरा होने का बेहतरीन उसका बहुत ही आजमूदा और बहुत ही फ़ायदेमंद उसका बेहतरीन मैंने आज बताया। अगर आप इस्तेमाल करेंगे आप खुद कहेंगे कि बाजी ने हमें इतना अच्छा नुस्खा बताया, हमारा रंग फेर से फेर होता चला गया। अब आपको कोई क्रीम, कोई बाजार का जो है उपटन है वो आप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने घर में बैठकर यही उपटन बनाना है, लगाना है और दुआ में याद रखना है। जब आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।